जम गन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति है तु कनु जनु नकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जग में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा मंदागिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग सने वन छिए, रघुवीर बियारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारो, संत सुमति तिय सुभग सिंगारो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन्य धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विरागी जोगी के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुबट बोवती विचार के, कुंभज लोबोध दी अपारी के। राम पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार
रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के रोकने के लिए अगस्त मुनि हैं। कामी को कलिमलि करी कनगे कैरी सावक जन्मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामधि धन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानन के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बयाली के में डति कथित कुअंक भाली के हरण मोहतम दिन करी कर से सेवक साले पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमति दानी देव तरुवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख भी सरद नवि मन उड़गन से राम भगति जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ काल वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपथि कुतिरक कुचाली कली कपटे धम्म पासंद। तैन राम गुण ग्राम गिनी धन अनल फिर चंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग और कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखदिक सभी काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विषेही बड़े लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं।
कीने ही प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर का बखानी। सो सब है तू कह अब मैं गाई, कथा फिर बंद विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, यह सब कारण है। यह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नाई होई, जनि अचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुने ही जय ज्ञानी, नाही अचरजु करे ही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रीति तिन के मन माही। नाना बाती राम अवतारा, रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करही न संशय असिउर आनी, सुनई कथा सादर रति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आखिर जो ने माने। जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करी दूरा, सिर धरि गुर पद पंकज धोरी। पुनि सभई विनबऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लागिन खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवे नाय अभिगाता, बरि नौ विशदि रामि गुण गाथा। संवत सौर में एक
कीर्ति सा करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौमी बारी मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म सुरति गावै तीरथ सकल तहाँ चले ही आवै। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ यहाँ चले आते हैं। असुर नागी खगे नरे मुनि देवा आई करे रघुनायक सेवा। जन्म मौत सौरचै सुजाना करे राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन्य रूपाना हरि पापी कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा आती कही न सकई सारिदा विमल मती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहाविनी लोक समस्त विदित अति पाविनी। चारी खानी जग जीव अपारा अवधि तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं।
सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रदे मंगल खानी। विमल कथा कर कीने आरंभा, सुनत नसाही काम मदिदम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत सिरवन पाई विश्रामा। मन करई विषय अनन्य बन जरई, कोई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरबेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, कले कुचाले कुले पखलो से नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों को प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। रची महेशी निज मानस राखा, पाई समौ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम ही हेरी हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनेहूँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली स्वामी राम कथा को कहता हूँ। ये सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जसि मानस जेई विधि, बहु जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ फिर संग, सब सुमरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सोजन सुचित सुनि लेउ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से
उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधो, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसे ही राम सुजसि बरि बारी, मधुरि मनोहरि मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलिहानी। प्रेम भक्ति जो वर्णी न जाई, सोई मधुरता सुशीतल लाई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भाव भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृतशाली होई, राम भगति जन जीवन सोई। मेदमयी गत सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतल थिराना, सुगध शीति रुचि चारु किराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुटी सुंदर संवादि बर, विरचे बोधि विचार। तेई पावन सुभग सर घाटी मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। साप्त पिरबंद सुभग सोपाना, गया नयन निरिखत मनि भाना। रघुपति महिमा अगुण अवादा, वर नभ सोई बरि बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण
प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिद सुदासम उपमा बीचै विलासी मनोरम पुरइनी सगनि चारु चौपाई जुगती मंजू मणि सीत सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई इन कमिनी और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीतियाँ हैं। छंद सोरिता सुंदरी दोहा सोई बहुरंगे कमले कुल सोहा अरथ अनूप सुहाव सुभाषा सोई परागी मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्प रस और सुगंध हैं।